ये फीलिंग कभी आई है? किताबें, क्वेश्चंस पेपर्स और स्ट्रेटजीज का एक जंबल और एग्ज़ाम डेट का प्रेशर। 27th ऑफ जुलाई 2025 यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम का दिन। 11 लाख फॉर्म, जिसमें से 7 से 8 लाख लोग तो एग्ज़ाम देंगे ही। इसमें से एक सीट कंफर्म करनी है। ये एग्ज़ाम बस एग्ज़ाम ही नहीं, यूपी सचिवालय का गोल्डन टिकट है। एक साइड पर प्रेशर, दूसरी साइड पर कन्फ्यूज़न। तो कैसे मिलेगा ये गोल्डन टिकट? चलो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। वेलकम टू पाथ मित्रा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपी आरओ प्रिपरेशन। अगर आप थोड़े स्टक हो या बहुत कंफ्यूज्ड, तो आज आपको सब कुछ एकदम सिंपल और क्लियर बना के देंगे। बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है कि कैसे आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हो और अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना, कहाँ से स्टार्ट करूँ? कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस कहाँ से करूँ? और इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ में किस पे फोकस करूँ? ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आते ही होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम मोटिवेशनल लाइन। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब आप अपने अंदर विश्वास रखते हो तो जीत आपके ही हाथ में होती है। यूपी सचिवालय का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही स्ट्रेटजीज और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उसे पार कर सकते हो। अब ये है आपका टर्निंग पॉइंट, गोल्डन की स्ट्रेटजी। ये आपको आरओ एग्जाम में सक्सेस तक ले जाएगी। नंबर 1 हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। सेकेंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। एंड थर्ड, गोल्डन की स्ट्रेटजीज फॉर एंटर इन यूपी सचिवालय। नाउ पीवाईक्यू एनालिसिस। जब आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा बार बार एग्जाम में आते हैं, और ये आपके लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा जिससे आप अपने टाइम को वाइजली मैनेज कर पाओगे। एंशियंट इंडिया, इससे 2023 में एक क्वेश्चन आया है बस। 2022 में मेंस में 5 क्वेश्चन, 21 2 क्वेश्चन, 2017 में 6 क्वेश्चन, 2016 री एग्ज़ाम में 0 क्वेश्चन, 2016 एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन, 2014 में 9 क्वेश्चन, 2013 में 1 क्वेश्चन, 2010 में 4 क्वेश्चन। ऐसे ही हिस्ट्री के मिडिवल इंडिया पार्ट से 2023 से 4 क्वेश्चन, 2022 मेंस से 4 क्वेश्चन, 21 से 4 क्वेश्चन, 17 में 6 क्वेश्चन, 2026 4 क्वेश्चन, 2016 में 6 क्वेश्चन, 2014 में 1 क्वेश्चन, 2013 में 1 क्वेश्चन, 2010 में 6 क्वेश्चन। ऐसी मॉडर्न इंडिया से 2023 में 10 क्वेश्चंस आए थे। आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स से 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन करंट अफेयर्स से 19 क्वेश्चन आए थे, एंड मिसलेनियस 8 क्वेश्चन थे। एंड इसमें यूपी स्पेशल से नीतियों या योजनाओं से 0 क्वेश्चन थे, जनसंख्या या नगरीकरण से भी 0 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर कृषि से 3 क्वेश्चन थे, उद्योग से 0 क्वेश्चन। इसमें आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से 0 क्वेश्चन, मिसलेनियस 1 क्वेश्चन आया हुआ था।
ट्राइब से, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब से एक क्वेश्चन आया था। प्रशासन से 2 मिला के 7 क्वेश्चन थे यूपी स्पेशल से। एंड रीजनिंग एंड मैथ से सब मिला के 11 क्वेश्चन आए हुए थे। ये सब टॉपिक 19 टॉपिक थे, इसमें से आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैथ। मैथ का पोर्शन है संख्या पद्धति, बीजगणित, भिन्न, प्रायिकता, मेंसुरेशन, अनुपात समानुपात, वर्ग, वर्गमूल, प्रतिशतता, औसत, साधारण ब्याज, आयु संबंधी प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम एचसीएफ, टाइम डिस्टेंस, घातांक एवं कड़ी। Now second important topics and subtopics based on PYQs. Number 1 start with history, Indian history। इसमें फर्स्ट एंशियन हिस्ट्री। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, वैदिक काल, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट पोर्शन, 12-13 क्वेश्चन इससे आते हैं। ब्रिटिश अराइवल, 1857 रिवोल्ट, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट गांधीयन एरा। नेक्स्ट ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से माउंटेन एंड रिवर्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंडियन ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल रिसोर्सेज एंड इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग, मिनरल्स, लोकल विंड, ओशियन करेंट्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, रिवर, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल नेम्स एंड एग्रीकल्चर ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डुएबल टॉपिक्स होते हैं इसमें। ए कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट इसके गवर्नेंस पोर्शन से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायती राज। इंडियन इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेमेशन, प्लानिंग, इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर। इसमें बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें ईयर वाइज अरेंज करना होता है। नेक्स्ट है साइंस में फिजिक्स पोर्शन से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मेजरमेंट्स एंड यूनिट, लाइट, साउंड एंड एनर्जी, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। नेक्स्ट केमिस्ट्री से ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलीमर्स, एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट बायोलॉजी पोर्शन, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजीज एंड काजेज, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर से आता है। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, ग्लैंड, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इससे यूपी पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपी आरओ में 5 से 6 क्वेश्चन ही आते हैं। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एक्ट, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। इससे 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको नेशनल इवेंट्स को रेडी करना है, इंटरनेशनल इवेंट्स,
Awards and personalities, sports, report and ranking, important book and their author। यूपी स्पेशल से यूपी करंट अफेयर्स में आपको स्कीम्स जो नहीं आई हुई हैं, बजट, सर्वे, ये सब देखना है। नेशनल पार्क्स ऑफ यूपी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, रिवर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ यूपी, फोक डांस, सॉन्ग्स, ट्राइब्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रीजनिंग और मैथ मिला के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज, इससे क्वेश्चन आता ही है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर एंड क्लॉक। मैथमेटिक्स से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एसआई एंड सीआई, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथ, रीजनिंग, ये रेडी करके आप 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और जनरल हिंदी, इससे तो 60 क्वेश्चन आते ही हैं। 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द, वर्तनी तथा वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेषण एवं विशेष, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, 6 टॉपिक्स हैं। इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए तो आपके 58 से 59 नंबर आराम से आ जाएंगे। नाउ गोल्डन की स्ट्रेटजी तो इंटरिम यूपी सचिवालय। आपको करना क्या है, आपका टारगेट होना चाहिए 140 प्लस क्वेश्चन। हिंदी सबसे फोकस्ड एरिया होना चाहिए जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इससे 57 से 58 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग मैथ, 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, आराम से इसमें 13 से 14 क्वेश्चन बन जाएंगे। करंट अफेयर्स से 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इसमें भी अच्छे से तैयार करेंगे इसे तो टोटल 105 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपके बस ये 3 पोर्शन से हो जाएंगे, हिंदी, रीजनिंग और मैथ से। और करंट अफेयर्स, इनसे आपके 90 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपको टारगेट करना है 50 प्लस क्वेश्चन करने का, तो आप जीएस के क्वेश्चन से 45 से 50 क्वेश्चन टारगेट करके चलें, जिससे आपको आसानी से 140 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपके पास है एक क्लियर डायरेक्शन। अब आप सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करोगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और आपका स्टडी टाइम इफ़िशियंट हो जाएगा। आपको ये फील होगा कि आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगा रहे हो। हर दिन का गोल क्लियर होगा, नो डिस्ट्रैक्शन, बस फोकस। नेक्स्ट वीडियो सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, जिससे हम एग्ज़ाम में ही क्लास में ही ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।